हेलो दोस्तों, अगर आप भी स्विगी में एज ए डिलीवरी पार्टनर की जॉब करते हैं और अगर आपके पास में डिलीवरी करते समय कुछ कैश के ऑर्डर आते हैं, यानी कि जब आप ऑर्डर डिलीवर करने जाते हैं तो वहाँ पे जो कस्टमर होते हैं वो कुछ कैश के ऑर्डर यहाँ पे करते हैं। तो वो जो कस्टमर होते हैं वो जो कैश देते हैं वो आपको किस प्रकार से डिपॉजिट करना होता है, ये आज की इस वीडियो में मैं पूरा जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। टेक चैनल किसी भी कंपनी ऐप या प्लेटफॉर्म से ऑफिशियल रूप से जुड़ा नहीं है। कृपया कोई भी कदम अपनी जिम्मेदारी पर उठाएं। योर डिसीजन योर रिस्पांसिबिलिटी। सो दोस्तों, इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने फोन की स्क्रीन पे और यहाँ पे जो स्विगी डिलीवरी पार्टनर ऐप है उसको ओपन कर लेता हूं। अब जैसे यहाँ पे ओपन करता हूं तो आपको कुछ इस प्रकार से जो इंटरफेस है स्विगी डिलीवरी ऐप का वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको मोर वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि यहाँ पे प्रोफाइल, वेज टू अर्न, रेफरेंस, पार्टनर क्लब, ब्रोंग एक्शन, हेल्प एंड सपोर्ट और फ्लोटिंग कैश। तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग कैश है उस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पे जो कैश ऑर्डर आते हैं उनका जो कैश होता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको करंट बैलेंस जो है वो यहाँ पे 59 रुपीज़ का दिखा रखा है और यहाँ पे लिमिट जो है वो यहाँ पे 1199 रुपये की आपको दिखा रखी है। तो यहाँ पे आपको ये जो कैश आपको दिखाई दे रहा है इसको डिपॉजिट आपको करना होगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 59 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे कैश लिया हुआ है तो इसको हमें डिपॉजिट करना है। और यहाँ पे आप लिमिट भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1199 की लिमिट है जिसमें कि आप 1199 रुपये तक लिमिट आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो लिमिट है ये आपके काम करने पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जो लिमिट है ये आपकी जैसे जैसे आप ज़्यादा काम करेंगे, मतलब कि रेगुलर काम करेंगे, उस हिसाब से आपकी जो फ्लोटिंग कैश की लिमिट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो भी आपने कैश ले रखा है उसको डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ पे डिपॉजिट नाउ वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इंस्टेंट यूपीआई डिपॉजिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके नीचे आपको इंटर अमाउंट टू ट्रांसफर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आप जो अमाउंट है आपका वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर ज़्यादा अमाउंट है तो यहाँ पे 400 800 शॉर्टकट जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे फुल का पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉर्टकट 59 का आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे रुपीज़ जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे 10 रुपीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 10 रुपये आपको ऐड कर लेने हैं, यानी कि इंटर कर लेने हैं। तो यहाँ पे आप जैसे इंटर कर लेते हैं उसके बाद में डिपॉजिट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपकी जो भी यूपीआई पेमेंट का सिस्टम है, यानी कि आप जिस भी ऐप से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उस साइट पे आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोन पे वगैरह भी आपको दिखा दिया जाएगा, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह जो भी आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन की जो ऐप होता है उनका आपको यहाँ पे आपको नाम जो है वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप इंटर यूपीआई आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब कि आपकी कोई भी यूपीआई आईडी है या फिर दोस्त की कोई भी यूपीआई आईडी है उसको आप डाल सकते हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ पे वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। और आप किसी भी यूपीआई ऐप पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर शॉर्टकट का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रखा है, तो यहाँ पे फोन पे वगैरह भी है, इस पे आपको क्लिक करके पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद में यहाँ से आप रिडायरेक्ट यहाँ पे फोन पे वगैरह पे हो जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी आपके बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको आपको ट्रांसफ़र कर देना है। अब इसके बाद में जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे कर लेते हैं उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो भी टाइम है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लोज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट बैलेंस जो है वो 49 रुपीज़ का यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और जो कि यहाँ पे 59 रुपीज़ थे। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो यूपीआई ऐप या यूपीआई आईडी से ट्रांसफर करने का तरीका था। यहाँ पे दूसरा जो तरीका है वो यहाँ पे डिपॉजिट मशीन जो है उस पर जाके भी आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दे जाएगा। उस पे यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। उसमें आपको जो भी इसमें कंडीशन है, यानी कि जो भी इसमें स्टेप्स हैं जो ट्रांजैक्शन करने के, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और यहाँ पे आप इससे पेमेंट कर पाएंगे।
और यहाँ पे आप दूसरा जो ऑप्शन है नोवा पे डिपॉजिट सेंटर, तो यहाँ पे डिपॉजिट सेंटर जो होते हैं वो यहाँ पे नोवा पे के होते हैं, उनमें आप जाके वहाँ पे अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। तीसरा यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक है, जो कि यहाँ पे एयरटेल के जो ऑफिस होते हैं पेमेंट बैंक के, उन पे जाके भी आप अपना जो आईडी है उसको आप दिखा सकते हैं, उसमें आप ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। और चौथा इसमें यूपीआई आईडी, आपको यहाँ पे स्विगी की जो यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे सबसे नीचे ट्रांसफर कैश का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जो भी आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे लिखी हुई दिखाई दे जाएगी, उसको आपको फॉलो करके यहाँ पे जो है आपको ट्रांजेक्शन कर लेनी है। सो दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप है वो बहुत ही आसान है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जैसे आप डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी लिमिट है, जो आपकी कैश लेने की लिमिट है वो भी आपकी यहाँ पे बढ़ जाती है, जैसे कि यहाँ पे 1200 रुपये की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो दोस्तों ये एक सिंपल सी प्रोसेस है जिससे कि आप जो है अगर आप स्विगी में काम करते हैं और आपके पास में कैश आ जाता है, यानी कि आपकी आईडी में जो कैश लिमिट होती है वो भर जाती है, उसके बाद में आपको डिपॉजिट करना होता है, वो आप सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। आपको मैंने पूरी जो प्रोसेस है वो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता दी है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।